विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में मध्यक का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है इसका अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अखंडित श्रेणी में मध्यक का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। अखंडित श्रेणी में मध्यक का मूल्य ज्ञात करने के लिए इसका एक फॉर्मूला है m बराबर l प्लस आई अपॉन एफ, फिर ब्रैकेट में है m माइनस सी। यहाँ m का मतलब है n अपॉन 2, l का मतलब है मध्य का वर्ग की निचली सीमा और i का मतलब है मध्य का वर्ग का विस्तार और f का मतलब है मध्य का वर्ग की आवर्ती और m का मतलब है मध्य का संख्या, मीडियन नंबर, जिसको हम n अपॉन 2 से निकालते हैं। और जो n है वो है टोटल फ्रीक्वेंसी, कुल आवर्ती। और फिर नीचे दे रखा है c, इसका मतलब है मध्य का वर्ग से निचले वाले वर्ग की संचय आवर्ती। इस फॉर्मूले के आधार पर हम अखंडित श्रेणी में मध्यक का मूल्य ज्ञात करते हैं। इसमें आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 100 विद्यार्थियों के निम्नलिखित प्राप्तांकों से मध्य का ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और नीचे लिख रखी है विद्यार्थियों की संख्या आवर्ती 8, 30, 40, 12 और 10। इसको हल करने के लिए सबसे पहले प्राप्तांक लिख लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर है विद्यार्थियों की संख्या आवर्ती फ्रीक्वेंसी, ये लिख लिए 8, 30, 40, 12 और 10, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले अब मध्य का निकालने के लिए हमको संचय आवर्ती CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें आवर्तियाँ जोड़ते हुए जाते हैं। जैसे संचय आवर्ती पहले 8 है, फिर 30 और 8 38, फिर उसमें 40 जोड़ दिए तो 78 हो गया, फिर 12 और जोड़ दिए तो 90 और 90 में 10 जोड़ दिए तो 100। तो इस प्रकार से ये संचय आवर्ती ऐसे ज्ञात की जाती है। संचय आवर्ती ज्ञात करने के बाद में हमें मीडियन नंबर ज्ञात करना होता है ताकि इससे हमें मध्य का वर्ग का पता लग सके। तो मीडियन नंबर निकालने के लिए n अपॉन 2, n का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी, आवर्तियाँ जो है कुल आवर्तियाँ कितनी है, क्योंकि 100 है तो 100 अपॉन 2 तो आया 50। अब जो 50 है वो 78वीं संचय आवर्ती है, उसके अंतर्गत पहली बार शामिल हुई है। तो इससे देखने से पता चलता है क्योंकि जो 78 है वो 20 से 30 जो मध्य का वर्ग है उसके ठीक सामने है। तो इस प्रकार से 20 से 30 जो है वो हो गया मध्य का वर्ग। तो जब हमें मध्य का वर्ग का पता लग जाता है उसके बाद में जो फॉर्मूला है m बराबर l प्लस आई अपॉन एफ ब्रैकेट में m माइनस सी, इसका प्रयोग करके हम मध्य का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो फॉर्मूले में अब हमें वैल्यू पुट करनी है। तो m बराबर l का मतलब था लोअर लिमिट, तो मध्य का वर्ग क्या आया है 20 से 30, तो 20 क्या है इसकी लोअर लिमिट, 30 क्या है इसकी अपर लिमिट, निचली और ऊपरी सीमा। तो L का मतलब है लोअर लिमिट होता है निचली सीमा, तो यहाँ पर 20 है तो 20 प्लस आई का मतलब है इंटरवल कि मध्य का वर्ग का विस्तार। तो मध्य का वर्ग क्या था 20 से 30, इन दोनों के बीच में जो अंतराल है वो कितने का है 10 का, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया अपॉन एफ का मतलब है मध्य का वर्ग की आवर्ती। तो हमारे मध्य का वर्ग क्या था 20 से 30, इसकी आवर्ती क्या है, इसके ठीक सामने क्या है 40, इसकी आवर्ती क्या है 40, तो हमने 40 लिख दिया। फिर ब्रैकेट में है m का मतलब था n अपॉन 2, तो n अपॉन 2 कितना था 50, तो हमने 50 लिख दिया माइनस। फिर है c का मतलब था कि मध्य का वर्ग से निचले वाले वर्ग की संचय आवर्ती, इसमें आवर्ती नहीं है संचय आवर्ती देखेंगे। तो हमारा जो मध्य का वर्ग है वो है 20 से 30, इसके सामने संचय आवर्ती क्या है 78 है, हमें संचय आवर्ती ध्यान रखनी है। तो 20 से 30 वाले वर्ग के सामने संचय आवर्ती क्या है 78, तो सी का मतलब है इससे पहले वाली निचले वाले वर्ग की संचय आवर्ती कितनी है 38, तो सी का यहाँ आ जाएगा 38। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो मध्य का है वो आएगा 23, इसका आंसर मार्क्स। तो इस प्रकार से हम अखंडित श्रेणी में
मध्यक का मूल्य ज्ञात करते हैं। कई बार समावेशी वर्गांतर दिए होते हैं, उससे हमें मध्य का निकालने के लिए सबसे पहले समावेशी को अपवर्जी वर्गांतरों में बदलना चाहिए। और अपवर्जी में कैसे बदलते हैं ये हमने पिछले जो वीडियो है उसमें हमने देख लिया था टेबुलेशन के अंतर्गत, कि किस प्रकार से समावेशी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव अपवर्जी वर्गांतरों में बदलते